students, we are back with the same chapter and new topic. Today's topic of explanation is genetic code. जेनेटिक कोड नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें जीन से रिलेटेड कोई कोड होगा, तो वो कोड क्या करेगा और किससे मिल करके बनेगा, यही हम इसमें देखेंगे. तो टुडेज टॉपिक ऑफ स्टडी इज जेनेटिक कोड. एक्चुअली हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, वो सारी पर्टिकुलर प्रोटीन के कारण होती है. और प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो अमीनो एसिड से होता है. तो ये अमीनो एसिड कैसे बनती है और किस तरह से कौन सा अमीनो एसिड कितना बनेगा, उन सब के लिए हमारे जीन्स के पास एक कोड होता है. और ये कोड जो है वो नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस के कारण से फॉर्म होता है. अलग अलग जो नाइट्रोजनस बेस है वो अलग अलग तरह से अरेंज होकर के और एक कोड बनाते हैं. एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए एक कोड होता है. जो कोड बनता है उसके अकॉर्डिंग ही वो अमीनो एसिड बनती है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है. तो जेनेटिक कोड अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि कौन सी न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस में लगी हुई है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. एंड द सेकेंड थिंग इज देयर नंबर, कि कितनी न्यूक्लियोटाइड उस सीक्वेंस में अरेंज है. किस चीज में? मैसेंजर आरएनए. तो द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोड्स फॉर सिंगल अमीनो एसिड. ये मिलकर के और क्या बनाएंगे? एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाएंगे और इस अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. तो जेनेटिक कोड को डिफाइन करने के लिए द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए विच कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज नोन एज जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड जो वर्ड है हमें ये सबसे पहले दिया था जॉर्ज गेमाउ ने. जॉर्ज गेमाउ जो थे उन्होंने सबसे पहले ये वर्ड पॉइंट किया था जेनेटिक कोड. अगर हम इसकी डिस्कवरी देखना चाहें तो द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड गोज टू M.W. Nirenberg. डिस्कवरी वाज डन बाय M.W. Nirenberg एंड J.H. Mathai. N.W. Nirenberg and J.H. Mathai were the first who described about the genetic code UUU. इन्होंने जो genetic code describe किया था that was UUU, which was specialized for phenylalanine amino acid. ये कोड कौन से अमीनो एसिड को बताता है? फेनिल एलेनिन. Later on, H.G. Khorana and Nirenberg described all the 64 genetic code, including 3 nonsense codon. जो साइंटिस्ट थे H.G. Khorana और उनके साथ में Nirenberg, इन दो ने मिलकर बाद में पूरे 64 कोडोन्स को डेवलप किया. और इन 64 कोडोन्स में जो नॉनसेंस कोडोन होते हैं, जिन्हें हम स्टॉप कोडोन भी बोलते हैं, जिसके बाद में आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, वो भी इंक्लूड किया गया था. Nirenberg, Mathai एंड Khorana अलॉन्ग विथ रॉबर्ट हेलॉय, इन चारों साइंटिस्ट को इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. किस किस को? Khorana को, Nirenberg को, Mathai को एंड रॉबर्ट हॉली. They were awarded Nobel Prize for the discovery of this genetic code. अब अगर हम टाइप्स देखते हैं कि जेनेटिक कोड कितने तरह का होता है, तो there are 4 अल्फ़ाबेट्स इन मैसेंजर आरएनए. जो मैसेंजर आरएनए उसमें 4 अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं, A, U, C एंड T. और ये जो है ये कैरियर होते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के. व्हाट इज फॉर A? एडेनिन. U, uracil. Then C is for cytosine and G is for guanine.
ये 4 अल्फ़ाबेट जो मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट होते हैं, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड द अमीनो एसिड इन अ डेफिनेट सीक्वेंस। इनके कारण से ये जब अरेंज होते हैं, जैसे AUC या AUG या अपन कह सकते हैं UAC, इस तरह से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होकर के और एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और उस अमीनो एसिड से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो देयर स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट इज नोन एज कोडोन। नाउ वी विल सी फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड कि उनके क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर इज ट्रिपलेट कोड। जेनेटिक कोड हमेशा 3 के फॉर्म में ही एक्सेप्टेबल होता है, जैसे AUG, AUC, UGG, हमेशा हम उनको ट्रिपलेट के फॉर्म में ही लेते हैं। उसका एक बेसिक रीज़न है कि हमें जितने अमीनो एसिड बनाने हैं उतने अगर हम सिंगल कोडोन के फॉर्म में लेते हैं, A, U या C या G इस फॉर्म में लेते हैं, तो जितने अमीनो एसिड हम लोग बना पाएंगे वो मैक्सिमम 4 होंगे एंड दे आर नॉट सफिशिएंट। इसलिए जो सिंगल कोडोन है दैट इज डिस्कार्डेड। अगर हम उसे डबलेट के फॉर्म में लेंगे, जैसे AU ले लिया या CG ले लिया या AG ले लिया या CG ले लिया, तो डबलेट से हम मैक्सिमम 16 बना पाएंगे और ये भी सफिशिएंट नहीं होता है क्योंकि मिनिमम 20 अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। हेंस दिस ट्रिपलेट फॉर्म इज आल्सो डिस्कार्डेड। अब अगर हम ट्रिपलेट के फॉर्म में लेते हैं तो हमारे पास में जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस टेबल की तरह, वो 64 बन जाते हैं और 64 में हमारे 20 एसेंशियल अमीनो एसिड बहुत इजीली बन जाएंगे। इसलिए हमारा जो ट्रिपलेट कोडोन है दैट इज एक्सेप्टेड। हम जितने भी नाइट्रोजनस बेस है उनको हम ट्रिपलेट के फॉर्म में ही अरेंज करते हैं। अगर हम क्वाड्रेंट लेते, अगर हम 4 के उसमें लेते, तो हमारे पास में जो कॉम्बिनेशन बनते वो 256 होते, जो मोर देन सफिशिएंट है। इतने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेड जेनेटिक कोड्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। Now the second feature of genetic code is non-ambiguity. Non-ambiguity का मतलब होता है सिंगल कोडोन कैन नॉट कोडिफाई मोर देन 1 अमीनो एसिड। एक कोड जो होता है वो केवल एक अमीनो एसिड के बारे में ही कोड कर सकता है। इट कैन नॉट कोड मोर देन 1 वन जेनेटिक कोड इज स्पेसिफाइड फॉर 1 अमीनो एसिड। एक कोड से हम केवल एक अमीनो एसिड ही बना सकते हैं। दो देयर इज एक्सेप्शन। GUG ऐसा कोड है जिससे 2 अमीनो एसिड कोड होते हैं, एक वैलिन और दूसरा मैथियोनिन। इसके अलावा जितने भी कोड है तो एक पर्टिकुलर कोड से एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड ही बन सकता है। दिस इज नोन एज नॉन एम्बिग्यूटी। Then the next feature is non-overlapping. ओवरलैपिंग नहीं होती है जेनेटिक कोड में। अगर हम लिख रहे हैं ACC ACG, इसका मतलब दिस इज फॉर डिफरेंट एंड दिस इज फॉर डिफरेंट कोड। दिस इज कोड 1 एंड दिस इज कोड 2। ये सीक्वेंस करेक्ट है। अगर हम इसको ऐसे रीड करना चाहें कि ACC ACG, कि यहाँ पे ये पूरा एक हो गया और यहाँ पर ये C इसके साथ में आ गया, ओवरलैपिंग हो गई। इस फर्स्ट कोड का C सेकंड कोड के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इनकरेक्ट। It means that a letter of codon cannot be used for 2 different codon. Then the third is comma-less code. कोमालेस कोड का मतलब होता है कि जब हम कोडोन लिखते हैं तो उनके बीच में कोमा नहीं लगाते हैं। किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क उसमें कॉमा या फुल स्टॉप किसी भी ट्रिपलेट कोडोन के बीच में नहीं लिखा जाता। इट इज रेड कंटिन्यूसली। फॉर एग्जांपल U A C C A G G A C A T C। तो अगर हम ये लिख रहे हैं तो इनके बीच में हम इस तरह से कोई भी पंक्चुएशन मार्क
नहीं करेंगे, बिना पंक्चुएशन के ही ये कोड रीड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी विल रीड इट लाइक UUU, UAC, CAG, GAC and ATC, and we will write it in the same manner only. Then the next feature is universality. Universality of genetic code. Universality मतलब they are accepted all over. That means the codon gives a specific amino acid in all the organism from prokaryote to eukaryote, or whether it is unicellular to multicellular. जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में सेम कोड इज यूज्ड फॉर सेम स्पेसिफिक अमीनो एसिड. सेम कोडोन will produce same type of amino acid, whether it is prokaryote organism or eukaryote organism. अगर हम GUG की बात कर रहे हैं तो वो सब में मैथियोनिन प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो. इट इज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल का मतलब इट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर. सब ऑर्गेनिज्म में सेम कोड जो है वो सेम अमीनो एसिड को ही सिंथेसाइज करेगा. Then the next is degeneracy in genetic code. Degeneracy in genetic code. इसका मतलब होता है कि more than one code can specify the same amino acid. एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड भी हो सकते हैं. For example, 9 amino acid are coded by 2 codon. 9 तरह के अमीनो एसिड जो हैं वो केवल 2 कोडोन से सिंथेसाइज हो सकते हैं. 1 amino acid has 3 codon whereas 5 amino acid are coded by 4 codon. In this way टोटल हमें जितने जो हमारे पास टेबल से 61 कोडोन आते हैं उससे हम 20 अमीनो एसिड बना सकते हैं. और इसके अंदर कुछ कोड जो होते हैं जैसे UAG, UGA, UUU, ये ऐसे कोड हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं करते हैं. दे आर नोन एज नॉनसेंस कोडोन. नॉनसेंस कोडोन क्योंकि ये जब प्रेजेंट होते हैं तो किसी भी तरह की अमीनो एसिड का सिंथेसिस नहीं होता है. देन द नेक्स्ट इज इनिशिएटिंग कोडोन. AUG जो है वो ऐसा कोडोन है जिसे हम इनिशिएटिंग कोडोन बोलते हैं. इनिशिएटिंग कोडोन मतलब जो हमारी कोडोन सिंथेसिस की चेन को स्टार्ट करता है. कभी भी कोडोन में अगर AUG आ जाता है तो हमारी जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो स्टार्ट हो जाती है और जो AUG है वो मैथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है. इन यूकैरियोट्स इनिशिएटिंग कोडोन में भी AUG और GUG. अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें AUG भी हो सकता है या GUG भी हो सकता है. ये इनिशिएटिंग कोडोन होते हैं. लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें हमेशा AUG ही होता है. तो इनिशिएटिंग कोडोन के फॉर्म में अगर प्रोकैरियोट है तो AUG एंड इफ यूकैरियोट है तो AUG और GUG. Then the last is there also exists collinearity between the genetic code and sequence of amino acid. इन सब के बीच में एक collinearity present होती है. तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने वाले जेनेटिक कोड की. सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखी जेनेटिक कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. वो क्यों करता है उसका कारण हमें समझ में आ गया कि हमें 20 इसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए और वो ट्रिपलेट के फॉर्म में पॉसिबल है. सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखी नॉन एम्बिग्युइटी. नॉन एम्बिग्युइटी मतलब वन कोड विल सिंथेसाइज वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड. देन नॉन ओवरलैपिंग, ये हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में ही होते हैं और इनके सीक्वेंस में कोई भी नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो सेकंड कोडॉन पे ओवरलैप नहीं करता है. यहाँ पर अगर ये C है तो ये C इसके साथ में ही रहेगा, इस ट्रिपलेट में ही रहेगा. दिस C विल नॉट ओवरलैप विथ दिस वन. देन द नेक्स्ट इज यूनिवर्सैलिटी.
कि जो अमीनो एसिड बनाने के लिए जेनेटिक कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, चाहे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या प्रोकैरियोटिक हो, यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो। उसमें जो जेनेटिक कोड है जैसे AUG, तो ये मैथियोनिन ही बनाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें। देन द नेक्स्ट इज डीजेनेरेसी, कि एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड जो होते हैं वो सेम टाइप के अमीनो एसिड बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में कोड कितने आ गए, अगर हम ट्रिपलेट कोड लेते हैं तो 64, उन 64 में हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड 20 बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड जो होते हैं वो सेम टाइप के अमीनो एसिड ही बनाते हैं। देन द नेक्स्ट इज नॉनसेंस कोडोन। नॉनसेंस कोडोन का मतलब नॉनसेंस है, यानी कि ये किसी भी तरह का कोड जो है ये हमारे लिए अमीनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकता। जैसे UAG, UGA, UUU होता है तो ये एक तरह से फुल स्टॉप लगा देते हैं हमारी चेन को, पॉलीपेप्टाइड चेन को, इसके बाद में सिंथेसिस नहीं होगा। AUG या GUG जो है ये ऐसे कोड है जिन्हें हम इनिशिएटिंग कोडोन कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। किसी भी चेन में अगर AUG आ जाता है या GUG आ जाता है तो वहाँ से नई पॉलीपेप्टाइड चेन बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें केवल AUG जो होता है वही इनिशिएटिंग कोडोन हो सकता है, और इन सारे जेनेटिक कोड में एक स्पेसिफिक कोलिनियरिटी हमें देखने को मिलती है। ये सारे कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जेनेटिक कोड के।